सो हाय एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सेल डेथ, एपोप्टोसिस एंड कैंसर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यस, बिकॉज ये टॉपिक आपके CUET PG 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बहुत ज़्यादा PYQs एनालिसिस करके देखे कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज कुछ बच्चों ने हमें बोला था कि एनिमल साइंसेस के वीडियो ले आओ, ताकि उसमें से कुछ आपका जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनका रिवीजन हो सके। एंड ये टॉपिक आप छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आपको जूलॉजी में भी एज वेल एज लाइफ साइंसेस में देखने को मिलेंगे। सो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं करूँगी PYQ का। स्पेशली आपको इस नोट्स में PYQ सारे भर भर के अवेलेबल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जो मैंने नोट्स को थ्योरी वाइज बना रखे हैं, नोट्स थ्योरी वाइज आपको इसमें पूरे में दिए गए हैं, आप देख सकते हो। बट एट एवरी पॉइंट आपके PYQs मेंशन है। एट एवरी पॉइंट आपके PYQs जो है बच्चों मेंशन है। आप इसको सॉल्व करने के बाद, आप मेरा ये PDF पढ़ने के बाद, मेरा ये लेक्चर देखने के बाद PYQs ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। you'll get to know that each and every point of PYQ I have covered in this topic, in this lecture. So without further wasting much time, let's just start with the lecture. And ओके, तो लेक्चर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ऑल्दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सब बच्चों के लिए जो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एज वेल एज आपके PG के लिए तो है ही। ओके, तो स्टार्ट करें। सेल डेथ, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डज दिस एपोप्टोसिस मीन्स? तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। एपो एंड टोसिस, 2 वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सेल डेथ। ठीक है, ऑल्दो आपका पोप्टोसिस मतलब होता है फॉलिंग। ठीक है, जैसे बच्चों आपके पत्तियों, जैसे आपने पेड़ देखे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब आपके पेड़ से कोई पत्ती गिरती है, तो वो जो है वो सेल्फ फॉलिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब पेड़ से खुद पत्ती शेड ऑफ हो रही है। सो दैट प्रोसेस इज एपोप्टोसिस। सिमिलरली आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डेथ शो करते हैं, राइट? तो उसी को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। एपोप्टोसिस बेसिकली क्या है? सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव फॉर एवर, राइट? दे अंडरगो सेल डेथ व्हेन they become damaged, they complete their function, the body needs to remove them. क्या होता है? वो डैमेज हो जाते हैं, वो कंप्लीट जब अपनी साइकिल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, अपना फंक्शन उनका कंप्लीट हो जाता है, तो वो डैमेज हो जाते हैं एंड बॉडी नीड्स टू रिमूव देम। ठीक है, हम बेटा हर टाइम पर आपके सेल्स बनते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं। दैट प्रोसेस इज योर एपोप्टोसिस। बिकॉज जब आपकी लीव्स जो है, आपकी ट्री की जो लीव्स हैं, जब उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो वो शेड ऑफ हो जाती है, राइट? वैसे ही आपकी बॉडी के सेल्स भी हैं, जब वो डैमेज हो जाते हैं, ईदर व्हेन दे आर डैमेज्ड, या फिर उनका फंक्शन कंप्लीट हो गया है, या फिर बॉडी को उनको रिमूव करने की ज़रूरत है, तो वो क्या हो जाएंगे? सेल्फ डेथ या सेल डेथ हो जाएगी उनकी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ओके, सो एपोप्टोसिस क्लियर हुआ। व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस इज नथिंग बट इट इज फॉलिंग और यू कैन से सेल डेथ और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज PCD, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो आपका कोई पॉइंट यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। दिस इज वेरी बेसिक, यट आपका सारा पॉइंट इसमें कवर होगा। डिटेल्ड में भी लेक्चर है और शॉर्ट भी है। ठीक है, ओके। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डेथ। बच्चों सेल डेथ भी बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक नेक्रोसिस, एक एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस मतलब एक्सीडेंटल डेथ। मान लो पेड़ से पत्ती गिर रही है, तो वो पत्ती एक एक्सीडेंटल डेथ से भी तो गिर सकती है। किसी ने पत्थर फेंका हो, पत्ती गिर गई हो, किसी ने पत्थर फेंका हो फल के लिए, पत्ती गिर गई हो, राइट? ऐसे भी तो हो सकता है। या फिर कुछ बहुत तेज से हवा आई हो या तूफान आ गया हो, उसकी वजह से आपकी हरी पत्तियां भी गिर गई हो, तो नेक्रोसिस भी होती है, जो एक्सीडेंटल डेथ होती है। जैसे इंजरी, कहीं पर आपको इंजरी हो जाए, टॉक्सिन्स हो जाए, सो दैट इज ऑल्सो नेक्रोसिस। एंड एपोप्टोसिस में प्रोग्राम्ड डेथ। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड डेथ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होगा। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है? प्रोग्राम डेथ, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आपका होता है। इज इट क्लियर? क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है? देखिए, मैं बहुत फास्ट नहीं चल रही हूँ, इट इज़ वेरी स्लो। ओके, PYQ कॉन्सेप्ट क्या है? एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
राइट। ये PYQ में पूछा गया है, ये ऐसा मतलब मत सोचिएगा कि ये तो बहुत सिंपल है प्रोग्राम सेल डेथ, बट इट हैज़ बीन आस्क्ड इन PYQs, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर PYQ कॉन्सेप्ट को स्टार मार्क किया है। नाउ नेक्रोसिस एपोप्टोसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बच्चों, वो देख लेते हैं हम। कॉज इंजरीज की वजह से हो सकता है नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल डेथ की वजह से हो सकता है। एपोप्टोसिस जेनेटिक प्रोग्राम है जो जेनेटिकली रेगुलेट किया जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेसिकली होता है। सेल स्वेलिंग, हाँ नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग होती है, यस नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग होती है बच्चों। एपोप्टोसिस में कोई स्वेलिंग नहीं होती। एपोप्टोसिस में बच्चों जिनको भी लगता हो कि स्वेलिंग होती है, नो, कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई लाइसिस वगैरह नहीं होता। DNA फ्रेगमेंटेशन रैंडम है, यस, यहाँ पर कंट्रोल्ड है। इन्फ्लामेशन, यस होता है, यस। एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता बच्चों। मेम्ब्रेन रप्चर, हाँ जी होती है। एपोप्टोसिस में कोई मेम्ब्रेन रप्चर, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये हो ही रहा है, ये सेल करती ही करती है। अगर नहीं करेंगी ना तो कैंसर हो जाएगा, यस। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो दैट कंडीशन विल लीड टू कैंसर। अगर सेल डेथ नहीं, जो आपकी सेल बॉडी की खराब गई है, वो सेल अगर डेथ नहीं करेगी, डेथ शो नहीं करेगी, रिमूव नहीं होएगी, तो आपको कैंसर, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए एपोप्टोसिस को कैंसर से लिंक किया गया है, ओके। एपोप्टोसिस इज क्लीन एंड रेगुलेटेड प्रोसेस, यस एपोप्टोसिस इज अ वेरी क्लीन एंड रेगुलेटेड प्रोसेस। व्हाट इज एपोप्टोसिस नाउ इन डिटेल विल लुक आफ्टर दिस। डेफिनेशन क्या है? एपोप्टोसिस एक जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है बच्चों, जिसमें सेल अंडरगो करती हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब खुद का डिस्ट्रक्शन करती हैं, जैसे कि खुद को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं, खुद को ही बेकार करने की कोशिश करती हैं, राइट। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक, जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब है एपोप्टोसिस, जिसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लाइक लीव्स फ्रॉम अ ट्री, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, जैसे पेड़ से एक पत्ती गिरती है, सिमिलरली एपोप्टोसिस से, तभी आप रिलेट करके पढ़ पाओगे, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल ले रखा है बिकॉज आप रिलेट करके जब समझ पाओगे तब आप उसको हमेशा से याद कर पाओगे, मतलब हमेशा आपके माइंड में वो चीज फिट रहेगी। वाई एपोप्टोसिस इज इंपॉर्टेंट, वाई दिस फिनोमिना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस मेंटेन टिश्यू होम्योस्टेसिस। एपोप्टोसिस मेंटेन करता है टिश्यू होम्योस्टेसिस। फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या है जी? रिमूवल ऑफ वेबिंग बिटवीन फिंगर्स। किन्हीं के अगर फिंगर्स जो है ना बच्चों, वो ऐसे, वेबिंग मतलब क्या है कि एक के साथ अगर वो फिंगर्स चिपकी रह जाए, या फिर आपके एक्स्ट्रा फिंगर्स हो जाए, ठीक है, या फिर आपके वेब्ड फिंगर्स जो होते हैं, या वेबिंग बिटवीन फिंगर्स, इन सबको रिमूव करने के लिए ही तो एपोप्टोसिस जैसा फिनोमिना होता है। इम्यून सिस्टम, रिमूवल ऑफ सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, ऐसे लिम्फोसाइट जो सेल्फ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का रिमूवल होता है। DNA डैमेज कंट्रोल, मान लीजिए किसी सेल में आपके DNA डैमेज हो गया है, सेल विद डैमेज DNA आर डिस्ट्रॉयड, तो ऐसे DNA डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है एपोप्टोसिस में। दिस प्रिवेंट कैंसर फॉर्मेशन। बच्चों अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो बॉडी में कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दैट इज वाई दीज थिंग्स टेक्स प्लेस, ओके, इज इट क्लियर? यस। तो बेसिकली एपोप्टोसिस एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इफ आई से कि एपोप्टोसिस एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो क्या ये चीज़, अगर आपके में स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट वाइज में आपसे पूछा डिफेंस मैकेनिज्म, एपोप्टोसिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिफेंस मैकेनिज्म, तो क्या ये चीज़ सही होगी? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या ये चीज़ सही होगी? तो बिल्कुल सही होगी, डिफेंस तो कर ही रहा है ना। टिश्यू रिन्यूअल, टिश्यू को रिन्यू करता है। एग्जाम्पल, स्किन सेल्स कॉन्स्टेंटली डाई होते हैं, रिप्लेस होते हैं, यस। एग्जाम पॉइंट से याद रखिए कि एपोप्टोसिस जो है वो मेंटेन करता है सेल पॉपुलेशन बैलेंस, ठीक है, सेल पॉपुलेशन बैलेंस। नॉर्मल सेल्स जो होती हैं बच्चों वो ग्रो करती है, फिर एपोप्टोसिस करती है, ग्रो करती है, एपोप्टोसिस करती है। यू विल सी लेटर ऑन व्हेन आई विल रीच टू कैंसर दैट कैंसरस सेल्स डू नॉट stop, they continuously regulate their cell division, they continue to divide again and again, and that results in the formation of tumor, okay, is it clear? तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है एपोप्टोसिस का? एपोप्टोटिक सेल शो वेरी स्पेसिफिक चेंजेस, यस। क्या चेंज? शेल श्रिंकेज, इनमें जो शेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, शेल बिकम स्मॉलर, स्मॉल हो जाएंगी। कैसे? मतलब ये बेसिकली आपको बताया गया स्टेजेस। अगर आपको ये रीअरेंज में क्वेश्चंस आ सकते हैं,
यस, रीअरेंज में आपके ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, या करेक्ट सीक्वेंसेस के जो क्वेश्चन है वो आपको इस चीज़ से सॉल्व होंगे। ठीक है, एपोप्टोटिक सेल क्या करते हैं, बहुत स्पेसिफिक चेंजेस शो करते हैं, जैसे कि शेल श्रिंकेज, शेल्स आपकी जो है बच्चों छोटी हो जाती हैं। क्रोमैटिन कंडेंसेशन, क्रोमैटिन जो है कंडेंस हो जाता है, डीएनए आपका कंडेंस हो जाता है, फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन होती है, डीएनए ब्रेक होता है फ्रेगमेंट्स में। ओके, देन मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, बेटा ये जो है मेजर पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ब्लेबिंग वाला पीवाईक्यू जो है मेजर पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ब्लेबिंग वाला। ओके, कि जो है मेम्ब्रेन ब्लेबिंग शो करती है। ठीक है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग शो कर, मेम्ब्रेन आपकी ब्लेबिंग शो करेंगी। यस, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आई एम अगेन टेलिंग यू, उसमें पूछा जाएगा विच इज द फीचर ऑफ एपोप्टोटिक सेल, फिर उसमें से सारे ऑप्शंस अलग अलग होंगे, एक ऑप्शन ब्लेबिंग होगा, फिर वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बस पॉइंट आउट रीड करते जाऊँ, आपको ये ना बताऊँ कि पीवाईक्यू क्या था। सी, आप सब सीयूईटी के लिए इसको पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें आप, ताकि इसको ध्यान से आपको याद रहेगा ना कि मैंने इस पर फोर्स किया था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होता है जी, एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन। तो सेल ब्रेक्स हो जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट में, एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर रिमूव बाय फाइगोसाइटोस। तो आपने क्या पढ़ा है एपोप्टोटिक में कि सबसे पहले क्या होगी, शेल श्रिंक करेगी, शेल श्रिंकेज आपका पहला ऑप्शन है। फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा, क्रोमैटिन कंडेंस होगा। तीसरे पे आपका डीएनए जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा। फिर मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, और फिर एपोप्टोटिक बॉडीज आपका बनेगा, जिसमें सेल ब्रेक करेंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट में, बाद में यही फ्रेगमेंट जो है रिमूव कर दिए जाएंगे फाइगोसाइटोसिस के थ्रू। तो क्या ये चीज आपको क्लियर हुई है बच्चों? यस, इज इट क्लियर? अब देखिए, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एपोप्टोसिस में बार बार रिपीट भी नहीं करूंगी, सो दैट कि आपका जल्दी से ये खत्म हो जाए। आपका 13 तारीख को ही पेपर है, एंड यू डू नॉट हैव मच टाइम। ओके, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीएजेस कॉल्ड कैस्पेज। ठीक है, अब एपोप्टोसिस जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है कि एपोप्टोसिस जो है वो कैसे कंट्रोल की जाएगी, प्रोटीएजेस के थ्रू कंट्रोल की जाएगी। और वैसे प्रोटीएजेस को हम कैस्पेज बोलते हैं, कैस्पेज को हम बोलते हैं सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट डायरेक्टेड प्रोटीएज। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट डायरेक्टेड प्रोटीएज। ओके, कैस्पेज क्या है, एक एंजाइम है, प्रोटीन है, और एक एमाइनो एसिड है। ठीक है, किससे बन के बना, एक एंजाइम है, तो इसका मतलब कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन होता है जी। एंजाइम क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है। उसके बाद आपका एंजाइम प्रोटीन होता है, और क्या होता है साथ साथ, एमाइनो एसिड होता है। इज इट क्लियर? दे कट प्रोटीन्स एट स्पेसिफिक साइट। अब ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। दो तरह के बच्चों आपके कैस्पेज होते हैं, एक इनिशिएटर कैस्पेज होता है और दूसरा एग्जीक्यूटनार कैस्पेज होता है। इनिशिएटर कैस्पेज में जो स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस को, जो इनिशिएट करते हैं नाम से ही। एग्जीक्यूटनार में जो डिस्ट्रॉय, जो फाइनल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, जो मास्टर माइंड है, मतलब जो आखिरी में उसको तोड़ फोड़ के खत्म करने वाले हैं, वो है एग्जीक्यूटनार कैस्पेज। ठीक है, इनिशिएटर कैस्पेज में आपको एक सेकेंड 2, 8, 9 और 10 देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटनार कैस्पेज में आपको 7, 3, 6, मैंने इसको ऐसे याद करने की कोशिश की है, 736। ठीक है, क्या दी नंबर, 786 कुछ तो था, वैसे 736 और 2, 8, 9, 10। ठीक है, ठीक है, हाँ 8, 9, 10 तो याद हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है क्या? एग्जीक्यूटनार कैस्पेज जो है ये सब में कॉमन होंगे, क्योंकि डिस्ट्रॉय का प्रोसेस तो सब में सेम होगा। ठीक है, तो आपके 7, 3, 6 सब में कॉमन होंगे, जिसमें से बेटा 3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एपोप्टोसिस पाथवे हम पढ़ते हैं। यस, नाउ इट कम्स एपोप्टोसिस पाथवे। नाउ एपोप्टोसिस पाथवे बच्चों, ठीक है, एपोप्टोसिस पाथवे में क्या है बच्चों, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पाथवे, 2 मेन टाइप्स ऑफ पाथवे होते हैं। एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक जिसमें डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक में माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है और एक्सट्रिंसिक में डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है।
इंट्रेंसिक एपोप्टोसिस पाथवे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है, ये पाथवे एक्टिवेटेड होता है व्हेन देयर इज एन इंटरनल सेल डैमेज, जब इंटरनली सेल में कोई डैमेज होगी तब ये वाला पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर कि क्या होता है इंट्रेंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस में क्या होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा सबसे पहले, इनर मेम्ब्रेन में होगा जिस पे जो साइटोक्रोम सी है वो रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में और एपोप्टोटिक सिग्नल भेजता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रेडिएशन, लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं इनमें होता है इंट्रेंसिक एपोप्टोसिस या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। स्ट्रेस सिग्नल, सेल डिटेक्ट डैमेज, सेल जो है डैमेज को डिटेक्ट करेगा, एग्जाम्पल डीएनए म्यूटेशन। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या है, एक्टिवेशन ऑफ P53। एक्टिवेशन ऑफ P53 में क्या होता है, P53 ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन बिकम्स एक्टिवेटेड। P53 में जो ट्यूमर सप्रेशर प्रोटीन्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। फंक्शन क्या है, स्टॉप सेल साइकिल, एक्टिवेट एपोप्टोसिस जीन। इसमें क्या होता है, सेल साइकिल बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और एपोप्टोसिस जीन क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। स्टेप 3 में BCL2 फैमिली प्रोटीन्स, जो BCL2 फैमिली प्रोटीन्स होते हैं जैसे बी लिम्फोसाइट्स, ल्यूकीमिया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, दीज रेगुलेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। BCL2 फैमिली प्रोटीन्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एंटी एपोप्टोटिक, प्रो एपोप्टोटिक। एंटी एपोप्टोटिक में क्या होता है बच्चों, जो एग्जाम्पल है वो BCL2 है। जहाँ भी BCL2 होगा ना वहाँ आप समझ जाओगे कि वो एंटी एपोप्टोटिक है। एंटी एपोप्टोटिक मतलब कि वो एपोप्टोसिस नहीं करवाएगा, अगेंस्ट है एपोप्टोसिस के। ठीक है, जो डेथ को प्रिवेंट करेगा, डेथ को क्या करेगा बच्चों, प्रिवेंट करेगा। देन प्रो एपोप्टोटिक में क्या है, बैक्स और बैक, जो डेथ को प्रमोट करता है। बैलेंस बिटवीन देम डिसाइड सेल फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन, बैक्स बैक क्रिएट करते हैं पोस्ट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। रिजल्ट क्या होता है, साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट क्या है कि एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन होता है। स्टेप सीखिए, समझिए। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन में क्या होता है कि बैक और बैक्स, मैंने बताया बैक्स जो है आपके प्रो एपोप्टोटिक सेल हैं, प्रमोट करेंगे डेथ को। BCL जहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा आप समझ जाओगे एंटी एपोप्टोटिक है, क्योंकि MCQ में आपसे पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी एपोप्टोटिक, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रो एपोप्टोटिक या एपोप्टोजोम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन हो गई, बैक्स ने पोर्स क्रिएट कर दिए। रिजल्ट में क्या हुआ कि साइटोक्रोम सी रिलीज हो गया और एपोप्टोजोम कॉम्प्लेक्स मतलब एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन हो गया। साइटोक्रोम सी बाइंड करेगा APAF1 से प्रोकैस्पेज 9 से, APAF1 से और प्रोकैस्पेज 9 से, जो फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलेंगे एपोप्टोजोम। स्टेप 2 कैस्पेज एक्टिवेशन। कैस्पेज एक्टिवेशन में एपोप्टोजोम एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 9 को। कैस्पेज 9 आपका क्या था बच्चों, 793। कौन सा कैस्पेज था, सॉरी 763, ओ सॉरी हाँ 736, 736। ये आपका जो था एग्जीक्यूटनार कैस्पेज था। और आपके फिर 2, 9, 10 ये सारे आपके कौन से थे, इनिशिएटर कैस्पेज। तो यहाँ कैस्पेज 9 हो जाएगा, दिस एक्टिवेट एग्जीक्यूटनार कैस्पेज। कैस्पेज 9 आपका एग्जीक्यूटनार कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा। सेल डिस्ट्रक्शन होगा, कैस्पेज 3 ब्रेक डाउन करेगा साइटोस्केलेटन को, न्यूक्लियर प्रोटीन को। अब डीएनए रिपेयर एंजाइम्स क्या है, सेल अंडरगो एपोप्टोसिस। ठीक है, सेल जो है एपोप्टोसिस कर लेंगे। समझ आया क्या। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है। पूछा जाता है कि डेथ रिसेप्टर किस पाथवे में इंक्लूड होता है, तो एक्सट्रिंसिक जो कि एक्सटर्नल सिग्नल से ट्रिगर किए जाएंगे। डेथ रिसेप्टर आपके सेल मेम्ब्रेन्स पर लोकेट होते हैं। फास्ट रिसेप्टर और TNF रिसेप्टर ये बिलोंग करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर फैमिली से। मैकेनिज्म क्या है, लीगेंड बाइंडिंग। सबसे पहले फास्ट लीगेंड आएगा जो बाइंड करेगा फास्ट रिसेप्टर से। यस, फास्ट लीगेंड आता है, जैसे ये आपकी मेम्ब्रेन है तो इसमें जो है फास्ट लीगेंड आता है। ठीक है, फास्ट लीगेंड आता है, वो बाइंड करता है किससे, फास्ट रिसेप्टर से बाइंड करता है। डिस्क फॉर्मेशन, एक डिस्क फॉर्म होती है, एक डिस्क फॉर्म होती है जिसका नाम होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं FADD
फैट, और प्रोकैस्पेज 8, प्रोकैस्पेज 8 इन्वॉल्व होता है इसमें। कैस्पेज ए एक्टिवेशन करेगा, कैस्पेज ए एक्टिवेट करेगा डाउनस्ट्रीम कैस्पेज से। फिर एग्जीक्यूटनार कैस्पेज का एक्टिवेशन होगा तो कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो जाएगा। उधर आपने देखा 9 एक्टिवेट हुआ, इधर क्या होता है बेटा 7 3 6 3 जो है एग्जीक्यूटनार कैस्पेज है वो एक्टिवेट करेगा। अब सेल अंडरगो एपोप्टोसिस, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होगी एपोप्टोसिस में, कैस्पेज एक्टिवेट करेंगे एंडोन्यूक्लियस को। फिर डीएनए को कट किया जाएगा न्यूक्लियोसोम से, दीज कट डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम। रिजल्ट क्या है, डीएनए लैडर पैटर्न ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर्म्ड हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट, अब समझ आया ये चीज। एपोप्टोसिस रेगुलेटरी प्रोटीन, एपोप्टोसिस जो करते हैं वो कौन से प्रोटीन्स हैं, BCL2 फैमिली के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसीलिए मैंने इसकी एक टेबल बना दी है। कंट्रोल्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, BCL2 एंटी एपोप्टोटिक है। BCL जहाँ पर भी आप BCL देखोगे एंटी एपोप्टोटिक होगा, एक्सेल है तो एंटी एपोप्टोटिक, बैक आपका प्रो एपोप्टोटिक है। रोल ऑफ P53 क्या है, P53 इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ जीनोम, और ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, ठीक है। डीएनए डैमेज डिटेक्शन करता है, सेल अरेस्ट एपोप्टोसिस एक्टिवेशन करता है। कैंसर क्या है, CUT/PG के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका कैंसर। क्वेश्चंस यूजुअली कम कहाँ से आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर से, नॉर्मल वर्सेस कैंसरस सेल से, ट्यूमर टाइप से, ऑन्कोजीन वर्सेस ट्यूमर सप्रेशर जीन से, सेल रेगुलेशन से, एपोप्टोसिस फेलियर एंड कैंसर से। कैंसर है क्या, कैंसर बेटा एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, अनलिमिटेड सेल डिवीजन होती है। कैसी सेल डिवीजन होती है, अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड और अनलिमिटेड सी आपकी सेल डिवीजन देखने को मिलती है कैंसर के केस में। कैंसर में सेल साइकिल कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, मतलब जो सेल साइकिल का कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। सेल डिवाइड करेंगी कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यू आपकी सेल डिवाइड करती रहती हैं। सेल एक्यूमुलेट होंगी, सेल्स जो है एक्यूमुलेट करेंगी, म्यूटेशंस कॉज करेंगी। सेल इन्वेट करेंगी सराउंडिंग टिश्यूज में। सेल फिर स्प्रेड होंगी डिस्टेंस ऑर्गन, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर मतलब अनकंट्रोल्ड, जो आपका बारी बारी कंट्रोल अनकंट्रोल सेल डिवीजन हुए जा रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, ट्यूमर बना रहा है। अनरेगुलेटेड है, अनलिमिटेड आपका सेल डिवीजन है। कैंसर में सेल साइकिल की कंट्रोल जो है लॉस्ट हो जाती है, सेल जो है कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, सेल में म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होने लगती हैं। सेल जो है सराउंडिंग अपने आसपास की, मान लीजिए ये टिश्यूज में इसमें कैंसर हुआ, म्यूटेशन हुआ, फिर सराउंडिंग सेल्स जो है इनको भी ये इन्वेजन फैला देंगे, इनको भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। दस कैंसर इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ डिफेक्टिव सेल साइकिल रेगुलेशन एंड फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। इसी वजह से हम कह सकते हैं कैंसर बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसमें सेल साइकिल डिफेक्टिव हो जाती है, जो डिफेक्टिव सेल साइकिल की वजह से होती है, एंड फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। स्टेप्स क्या है कैंसर डेवलपमेंट के, कैंसर डेवलपमेंट जनरली अकर्स इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस में होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपका डीएनए म्यूटेशन अकर होगा नॉर्मल सेल्स में। कॉजेज क्या है, रेडिएशन, केमिकल्स, वायरसेस, रेप्लिकेशन एरर्स, ठीक है। रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन से भी हो सकता है, केमिकल से भी हो सकता है। जैसे यूवी रेडिएशन क्या है ना, एक डैमेज कॉज करता है, ठीक है। यूवी रेडिएशन एक डैमेज कॉज करता है, फोटो लाइएज जो है एक डैमेज कॉज करता है टी डाइमर का, थाइमीन डाइमर का, ठीक है। ये एक डीएनए डैमेज रिपेयर का क्वेश्चन है जो आता है, यहाँ पे रेडिएशन था, आई टोल्ड यू। केमिकल, वायरसेस, रेप्लिकेशन एरर, दिस म्यूटेशन चेंजेस द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। प्रमोशन क्या है, द म्यूटेटेड सेल बिगिंस टू प्रोलिफरेट एबनॉर्मली। अभी तक तो आपका इनिशिएशन हुआ, नॉर्मल सेल्स में म्यूटेशन हुआ, वो केमिकल की वजह से हो सकता है, रेडिएशन, वायरस, रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कोई एरर आ गया हो, फिर म्यूटेशन ने जेनेटिक कंट्रोल को सेल साइकिल की बदल दिया है, ठीक है। जो कंट्रोल हो सकती थी सेल साइकिल वो चेंज हो गई। अब प्रमोशन होगा, म्यूटेटेड जीन्स जो है प्रोलिफरेट करने लगेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे से 4, फिर 8, ऐसे सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे। ग्रोथ सिग्नल इंक्रीज करेगा सेल डिवीजन को। अब ग्रोथ सिग्नल, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो TI प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में पाया जाएगा। तो बेटा जो ग्रोथ कर रहा है, जो सेल डिवीजन कर रहा है, तो कौन से हार्मोन्स होंगे जो ग्रोथ और सेल डिवीजन करेंगे, ऑफ कोर्स योर ऑक्सिन एंड योर साइटोकाइनिन, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैंसर में 2 हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एग्जाम्पल होगा, ओके, आई एम सॉरी। प्रोग्रेशन, सेल्स एक्यूमुलेट मल्टीपल म्यूटेशन रिजल्टिंग इन एग्रेसिव ग्रोथ, इन्वेजन, मेटास्टेसिस। इन्वेजन शो करेंगी, मेटास्टेसिस शो करेंगी, एग्रेसिव
ग्रोथ शो करेंगी। बच्चों नॉर्मल सेल, ट्रांसफॉर्म सेल, कैंसरस सेल। पहले सेल नॉर्मल है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होती है, फिर वो अंततः कैंसरस सेल बन जाती है, मतलब अल्टीमेटली वो कैंसरस सेल में चेंज हो जाती है। नॉर्मल सेल क्या होती है बच्चों, जो स्ट्रिक्ट सेल साइकिल रेगुलेशन को फॉलो करती है, जो डिवाइड करती है तभी जब रिक्वायर्ड होता है, जो टिश्यू होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, जिसमें एंजियोजेनेसिस की प्रॉपर्टी नहीं होती। एंजियोजेनेसिस क्या होता है मैडम? एंजियोजेनेसिस बेटा क्या होता है? एंजियोजेनेसिस होता है कि आपकी कैंसरस सेल जो डिवाइड कर रही है ना, उनको इंक्रीज्ड ब्लड वेसल्स की सप्लाई होना, ठीक है, क्योंकि भाई वो डिवाइड कर रही है, वो थक जाएंगी, अब उनको बार बार जो है साइकिल चाहिए, मतलब सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, उनको अब बार बार जो है ब्लड वेसल्स की नीड है, ठीक है। यस, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ए ट्रांसफॉर्म सेल इज जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल। नॉर्मल सेल्स आपने पढ़ा, जो स्ट्रिक्ट सेल साइकिल के रेगुलेशन को फॉलो करे, जो डिवाइड तभी करे जब जरूरत है, जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखे। फिर ट्रांसफॉर्म सेल क्या है? जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल है, जिसमें पार्शियल लॉस ऑफ रेगुलेशन होता है, एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी होती है और प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दीज सेल्स में इवेंचुअली बिकेम कैंसर सेल। कैंसर सेल क्या है बच्चों? सो कंप्लीट लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल। ग्रोथ पर तो उनको कोई कंट्रोल है ही नहीं। अनरेगुलेटेड डिवीजन करेंगी, रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस, मतलब एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती है। बच्चों देखो, एपोप्टोसिस सेल डेथ था, प्रोग्राम सेल डेथ था। अगर कैंसर सेल में या कोई भी हमारी नॉर्मल सेल है उसमें कोई प्रॉब्लम आई, अगर वो तुरंत एपोप्टोसिस कर लेती तो हमारा कैंसर होता ही नहीं, बट उसमें एपोप्टोसिस की रेजिस्टेंस हो जाती है अगेंस्ट, उनमें एपोप्टोसिस की अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है, वो एपोप्टोसिस नहीं करती हैं। एबिलिटी टू इन्वेट टिश्यू क्या होता है बेटा? कैंसर में हमारे अंदर भी जो है ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है, बट वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, मतलब कि उनमें अभी इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है, वो म्यूटेशन या रेडिएशन इन सब की वजह से एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कैंसर होता है। ट्यूमर, अब हमारा जो दूसरा चीज़ आया, हाँ, एबिलिटी टू इन्वेट टिश्यू, टिश्यूज में जो है एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरे टिश्यू को इन्वेट करे। मेटास्टेसिस, नॉट मेटासाइज बट मेटास्टेसिस, ठीक है। अ ट्यूमर इज मास ऑफ एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ट्यूमर क्या है? गांठ होना, मतलब गांव में जैसे बोलते हैं ना गांठे पड़ जाना, तो मास है एबनॉर्मल सेल्स का। ट्यूमर अराइज फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, आपकी जो बदल गई सेल्स है, जिन्होंने अपना रंग रूप बदल लिया है, जो जीवन में बदल गई हैं, उनमें जो है गांठें एक्यूमुलेट हो गई हैं, ठीक है। यस, ठीक, जो लोग बदल जाते हैं ऐसे ही होता है। फिर ट्यूमर्स में भी बेनाइन, मैलिग्नेंट। बेनाइन बेटा क्या है? बेनाइन बेटा क्या है? जो आप इनिशियली आप बदल रहे हो, पहले इनिशियल में आप जब बदलाव अपने अंदर लाते हो, बेनाइन। मतलब बेनाइन क्या है? बेसिकली इनिशियल जो आपका कैंसर है वो बेनाइन ट्यूमर, इनिशियल जो ट्यूमर है वो बेनाइन है। मैलिग्नेंट बेटा बहुत खतरनाक वाला बदलाव। एक बेनाइन है जिसमें सिर्फ जो है छोटा मोटा बदलाव हो रहा है, मैलिग्नेंट में फिर तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, आपको देखेंगे लोग लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे, वैसा जो बदलाव है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर क्या है? बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में बेटा स्लो ग्रोथ, इनकैप्सुलेटेड, नॉन इन्वेसिव, नो मेटास्टेसिस, सेल रिजेंबल नॉर्मल सेल्स। देखो बेनाइन ट्यूमर में ग्रोथ तो है बच्चों, ग्रोथ तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आजकल के ज़माने में जैसे ग्रोथ तो है, ग्रोथ स्लो है, तो अभी बेनाइन क्या है? स्लो ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है। स्लो अभी स्टार्टिंग के फेज में क्या होती है? स्लो ग्रोथ होती है, स्लोली काम होता है। लास्ट में क्या होता है? पूरी तरीके से कंट्रोल अपना लॉस कर चुके हैं, पूरी तरीके से आपसे जो है बात नहीं होगी उसमें। आई एम सॉरी बट येस, बेनाइन ट्यूमर, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू थोड़ा सा फील लाइट। बेनाइन ट्यूमर क्या है बच्चों? जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रही है, इनकैप्सुलेटेड है, नॉन इन्वेजिव है, अभी इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है, अभी जो है सब चीज़ें हो रही हैं। नो मेटास्टेसिस जो है, धीरे धीरे इसमें मेटास्टेसिस की कंडीशन आएगी, अभी इसमें कोई मेटास्टेसिस वाली कंडीशन नहीं है, सेल नॉर्मल सेल्स की तरह रिजेंबल करेगी। लिपोमा, बेनाइन ट्यूमर यूजुअली नॉन लाइफ थ्रेटनिंग। भाई ये थ्रेटनिंग नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपकी डेथ इंस्टेंटली हो जाएगी, नहीं, अभी इसमें बेनाइन ट्यूमर से डेथ नहीं होती, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? रैपिड ग्रोथ है, इन्वेजिव है, मेटास्टेटिक है, पुअरली डिफरेंशिएटेड। कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर ट्रू कैंसर्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल, नॉर्मल सेल्स में सेल डिवीजन रेगुलेटेड है, कैंसरस सेल में अनरेगुलेटेड है। लाइफ स्पेन लिमिटेड, 50 डिवीजन, इमोर्टल, मर ही नहीं रहे हैं, डिवीजन पे डिवीजन किए जा रहे हैं, कोई डेथ नहीं है। एपोप्टोसिस, ये एपोप्टोसिस करते हैं, अंडरगो करते हैं एपोप्टोसिस, ये एपोप्टोसिस सेल डेथ को अवॉइड कर रहे हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट प्रेजेंट है, एब्सेंट है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बच्चों प्रेजेंट है, इसमें लॉस्ट है।
एंकरेज डिपेंडेंस प्रेजेंट है, लॉस्ट है, मतलब कि इनमें जो है ना एंकरेज मतलब नॉर्मल सेल्स को किसी एक सबस्ट्रेटम की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, ठीक है, किसी सबस्ट्रेटम को लेकर ये ग्रोथ करेंगे, बट इनको कोई सबस्ट्रेटम नहीं चाहिए, ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। तो इनको कोई एंकरेज डिपेंडेंसी नहीं है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें लॉस्ट हो जाती है, मेटास्टेसिस एब्सेंट प्रेजेंट, इन्वेजिवनेस एब्सेंट प्रेजेंट, एंजियोजेनेसिस मतलब ब्लड वेस्कुलर, बेसिकली ब्लड वेसल्स का इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज योर एंजियोजेनेसिस, ठीक है। एंजियोजेनेसिस इज नथिंग बट योर इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ ब्लड वेसल्स, यस, इज इट क्लियर। तो एंजियोजेनेसिस की प्रॉपर्टी कैंसरस सेल में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, कैंसरस सेल में एंजियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसका मतलब होता है कि न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना इन ऑर्डर टू फुलफिल O2 रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंकरेज डिपेंडेंस समझ आया कि ग्रोथ कंटिन्यू होगी इवन इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेटम। इन्वेजिवनेस क्या है कि किसी भी चीज़ को जो है माइग्रेशन करना, इन्वेजिवनेस मतलब पेनिट्रेशन बाय कैंसरस सेल इनटू नेबरिंग टिश्यूज और सेल, ठीक है। मेटास्टेसिस मतलब ट्यूमर जो है नए नए लोकेशन पर आपका पहुंच जा रहा है, मतलब मूवमेंट ऑफ ट्यूमर या स्प्रेडिंग ऑफ योर ट्यूमर इन द न्यू लोकेशंस, ओके। सब चीजें बेटा दी गई हैं पीडीएफ में, ऑलरेडी सब कुछ है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल शो सेवरल डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी, अनरेगुलेटेड सेल, नॉर्मल सेल साइकिल, चेक पॉइंट्स आर लॉस्ट, सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, इमोर्टलाइजेशन, नॉर्मल सेल डिवाइड अबाउट 40 से 60 टाइम्स, हेफलिक लिमिट हो जाती है, कैंसर सेल एक्टिवेट टेलोमेरेज अलाउिंग अनलिमिटेड डिवीजन, loss of contact, normal cells stop dividing when they touch neighboring cells, right, but cancerous cell continue dividing even after the contact. Loss of density dependent, normal cells stop dividing when population density increases, जैसे जैसे population density increase हो गया नॉर्मल वाली सेल ने अपना जो है डिवाइड करना बंद कर दिया, लेकिन कैंसरस सेल है भाई, इनको डिवाइड करना है, इनको रुकना नहीं है। लॉस ऑफ एंकरेज डिपेंडेंस, नॉर्मल सेल को अटैचमेंट चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, कैंसरस सेल ग्रो करती है बिना किसी अटैचमेंट के, कोई सबस्ट्रेटम वगैरह नहीं चाहिए। कैंसरस सेल स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, डिवाइड कर रही है तो ऑक्सीजन चाहिए। मेन फैक्टर वैस्कुलर इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। इन्वेजन मेटास्टेसिस, कैंसरस सेल इन्वेट सराउंडिंग टिश्यूज, स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन। बेटा इन देखो एंजियोजेनेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टीज है, कैंसरस सेल की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, डिटैचमेंट फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर, डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम, माइग्रेशन, कोलोनाइजेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। ये स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे इन्वेट करेंगी, पहले डिटैच करेंगी प्राइमरी ट्यूमर को, फिर डिग्रेडेशन करेंगी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी, माइग्रेट करेंगी, नए नए टिश्यू को कोलोनाइज करेंगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर क्या है, कैंसर बेटा होता है म्यूटेशन की इन क्रिटिकल जीन्स दैट रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। 3 मेजर क्लास होती हैं जीन्स की, प्रोटोऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेशर जीन्स, डीएनए रिपेयर जीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन्स आर नॉर्मल जीन्स जो इन्वॉल्व होती हैं सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में। व्हेन म्यूटेटेड दे बिकम ऑन्कोजीन्स, जब म्यूटेट हो जाती हैं ये ऑन्कोजीन्स बन जाती हैं। ऑन्कोजीन्स प्रमोट करते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को। एग्जाम्पल क्या है, रास, MYC, ABL, HER2, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेशन, कैसे होगा, जो आपके अंदर जो जीन प्रेजेंट है कैंसरस के लिए, जो बट कैंसरस प्रॉपर्टी उनमें शो नहीं होती, मतलब वो कैंसर नहीं कर सकती हैं, बट उनमें ही कुछ एक्टिवेशन होगा, जैसे म्यूटेशन हो गया, जीन एम्प्लीफिकेशन होगा, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो गया। एग्जाम्पल क्या है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हो जाता है बच्चों क्रोमोसोम 9 से 22 के बीच में। मेजर PYQ बनता है, ये मैं अभी बता देती हूँ, मेजर PYQ बनता है। दिस फॉर्म BCR और ABL ऑन्कोजीन को, जिससे ल्यूकीमिया हो जाता है। ट्यूमर सप्रेशर जीन, ट्यूमर सप्रेशर जीन्स इनहिबिट सेल डिवीजन, प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, मतलब सेल डिवीजन को रोकती हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन से आपको बचाती हैं। सेल साइकिल ब्रेकर्स की तरह काम करती हैं। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन लीड्स टू कैंसर, बट इनमें भी अगर आपका जो है म्यूटेशन हो गई तो कैंसर हो जाएगी। मेजर जो आपका ट्यूमर सेपरेशन जीन है P53, RB, BRAC1, BRAC2, NF1, APC। P53 को गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं, बहुत बार PYQ उस पर पूछा गया है। P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो प्रोटेक्ट करता है जीनोम फ्रॉम डैमेज। फंक्शन क्या है, स्टॉप सेल साइकिल एट G1 पॉइंट, चेक पॉइंट, एक्टिवेट्स DNA रिपेयर।
इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इफ डैमेज इज सिवियर। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या ये सब करेगी? नहीं करेगी। रोल ऑफ p53 इन डीएनए डैमेज, व्हेन डीएनए डैमेज अकर p53 एक्टिवेट्स p21। p21 इनहिबिट्स करती है साइक्लिन cdk कॉम्प्लेक्सेस, रिजल्ट सेल साइकिल स्टॉप। बट इफ डीएनए फेल्स टू रिपेयर p53 एक्टिवेट्स एपोप्टोसिस, ठीक है, दिस एलिमिनेट डैमेज सेल। एब्सेंस ऑफ p53 क्या हो जाएगा? इफ p53 इज म्यूटेटेड डीएनए डैमेज इज नॉट रिपेयर्ड, सेल कंटिन्यू टू ग्रो, म्यूटेशन हो जाएगी, कैंसर आपका डेवलप कर जाएगा। तो p53 म्यूटेशन जो है 50% ऑफ ह्यूमन कैंसर का कारण है। आरबी प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, आरबी प्रोटीन रेगुलेट करता है जीवन, एस फेज ट्रांजिशन, मतलब जीवन से जो एस फेज का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रोथ फेज से एस फेज का, जिसमें आपका डीएनए सिंथेसिस होनी है, ठीक है, उसमें जो है उसको रेगुलेट करता है। आरबी बाइंड्स टू E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, व्हेन आरबी इज फॉस्फोराइलेटेड E2F बिकम एक्टिव। जब आरबी में फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो E2F आपका क्या है, वो एक्टिव हो जाएगा एंड इससे डीएनए रेप्लिकेशन ट्रिगर होगी। लॉस ऑफ आरबी फंक्शन क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल प्रोग्रेशन, ठीक है। सेल साइकिल इनिबिटर्स क्या है? इंपॉर्टेंट इनिबिटर इंक्लूड p21, p27। दीज प्रोटीन इनिबिट साइक्लिन cdk कॉम्प्लेक्स। लॉस ऑफ दीज इनिबिटर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कैंसर। डीएनए रिपेयर जीन्स क्या है? डीएनए रिपेयर जीन्स मेंटेन करते हैं जीनोमिक स्टेबिलिटी को। एग्जाम्पल्स आपका BRCA1, BRCA2। म्यूटेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए डैमेज। म्यूटेशन से क्या हो जाता है? डीएनए डैमेज हो जाता है। दिस इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। म्यूटेशन इन कैंसर से क्या होगा? टू मेजर म्यूटेशन टाइप्स आर, दो मेजर म्यूटेशन टाइप्स क्या है? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑकर्स इन प्रोटोऑन्कोजीन। देखो म्यूटेशन कैंसर में कैसे हैं? दो मेजर टाइप के हैं। एक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो प्रोटोऑन्कोजीन्स में होगा, रास एक्टिवेशन का एग्जाम्पल क्या है? रास एक्टिवेशन। रिजल्ट एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन, मतलब कि सेल प्रोलिफरेशन बहुत एक्सेसिव हो जाएगी। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। फंक्शन म्यूटेशन का पहले तो गेन होना, फिर लॉस होना। लॉस में ट्यूमर सप्रेशर जीन इन्वॉल्व है। याद कीजिए कि गेन में प्रोटोऑन्कोजीन्स इन्वॉल्व है और रास एक्टिवेशन एग्जाम्पल है जिसमें एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन होता है। बट फंक्शन म्यूटेशन का अगर आपका इनहिबिशन हो जाएगा तो ट्यूमर सप्रेशर जीन होगा। एग्जाम्पल आपका p53 म्यूटेशन। रिजल्ट क्या है? लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल, ठीक है जी। एपोप्टोसिस removes damage or abnormal cell, cancer cell often disable apoptotic pathways। apoptosis कैंसर सेल में होती है, यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नहीं होती। मैकेनिज्म p53 में म्यूटेशन हो जाना, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन आपकी BCL फैमिली से जो बिलोंग करती थी, जो एपोप्टोसिस को रोकती हैं, उनका ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है बच्चों। और रिड्यूस कैस्पेज एक्टिविटी, कैस्पेज एक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। प्रो एपोप्टोटिक वर्सेस एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। प्रो एपोप्टोटिक क्या है? जो प्रमोट करती है सेल डेथ को, बैक्स और बैक। एंटी एपोप्टोटिक BCL2, BCL एक्सेल, ठीक है, बताया है इसको ऑलरेडी। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 प्रमोट्स कैंसर सर्वाइवल, ठीक है। हॉलमार्क्स क्या है? कैंसर डिस्प्ले करते हैं सेवरल हॉलमार्क्स, जैसे सेल सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, इनसेंसिटिविटी टू एंटी ग्रोथ सिग्नल, इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस और लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, टिश्यू इन्वेजन और मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दिस प्रॉपर्टीज अलाउ ट्यूमर टू ग्रो एंड स्प्रेड। कार्सिनोजेंस क्या है? ऐसे एजेंट्स जो कैंसर को कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। ज़्यादा तेज पढ़ा रही हूँ क्या मैं? ओके। फिजिकल कार्सिनोजेंस क्या है? यूवी रेडिएशन, एक्सरेज। केमिकल कार्सिनोजेंस क्या है बेटा? बेंजोपायरिन और एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में आपके सर्टेन वायरसेस आएंगे जिनके अंदर क्षमता होती है या पोटेंशियल होता है जो आपको कैंसर कॉज कर सके। दैट इज योर HPV। ये बेटा पूछा गया था PYQs में कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कौन सा कैंसर कॉज करता है, तो कौन सा कैंसर कॉज करता है? सर्वाइकल कैंसर। EBV बुरकिट लिम्फोमा, ठीक है। HBV लीवर कैंसर, ठीक है। इतना समझ आया कि ये वायरसेस जो है लीवर कैंसर कॉज करेंगे। बाकी बस इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था कैंसर से रिलेटेड, हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। कैंसर से बच्चों जो जो क्वेश्चन बनता था हमने सारा पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। कैंसर में बस जो क्वेश्चन बनता है वो बस यही बनता है कि आपसे पूछते हैं कि क्या होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बनता है कैंसर से। नोट्स आपको बच्चों कमेंट बॉक्स पे मैं पिन कर दूंगी, मैंने बोला है पिन करने के लिए कमेंट बॉक्स से। हाँ, ट्यूमर टाइप से बन जाएगा, बिनाइंग और आपका मैलिग्नेंट से।
नॉर्मल कैंसर वर्सेस कैंसर सेल से बन जाएगा, कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़, एंजियोजेनेसिस, इन्वेजिवनेस, मेटास्टेसिस, इससे बन जाएगा कि क्या होती है मेटास्टेसिस, क्या होती है एंजियोजेनेसिस। नोट्स में सब अवेलेबल है, मैंने सब बहुत डिटेल में आपको बेटा बताया है। ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेशर जीन्स जैसे P53, इनके बारे में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। सेल साइकिल रेगुलेशन के बारे में एंड एपोप्टोसिस फेलियर इन कैंसर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत क्लियर हुआ हो, आपको एक एक चीज़ याद हो गई हो, क्योंकि देखो आप पढ़ लोगे भूल जाओगे, दैट इज़ नॉट योर एम, बट यू रिमेंबर एवरीथिंग, दैट इज़ योर एम। ओके, आप थोड़ा पढ़ो, बी कंसाइज, बट वो जो आपने थोड़ा पढ़ा है ना उसको आप अपने माइंड में अच्छे से फिट कर सको, उसको अपने माइंड में भूल ना सको। बट दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर कि आप भूल जाते हो, दैट इज़ वाई रिवीजन इज मेड। रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप दैट यू ऑल डू गुड इन योर एग्जाम्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों थोड़ा सा भी हेल्प हो पाई हो, आपको ये कैंसर और ये चीज़ें टॉपिक समझ आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू।